हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय। दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालय कुल कितने हैं वर्तमान समय में? की हो जाएगा वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा 25। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? यानी जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वह आपका मुंबई शहर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई शहर। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है? यानी जो भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या है वो हो जाएगा आपका 111 है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 है। अगला क्वेश्चन है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा? यानी जो भारत का 25वां उच्च न्यायालय है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जो कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय दोस्तों ये हो जाएगा आपका कोलकाता उच्च न्यायालय, जो कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय, जो कि कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था आपका 1862 में। तो ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और अधिनियम 1861 के अंतर्गत यह किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? यानी जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह किस में निहित होती है? तो हो जाएगा आपका राज्यपाल में यह निहित होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछे गए एग्जाम में और पूछे जाने के चांसेस आगे भी ज़्यादा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? यानी जो हर महीने राज्यपाल को सैलरी प्राप्त होता है वह होता है 3,50,000। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3,50,000। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है ये, कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है वह होता है मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों भारत का तो मुंबई शहर बंदरगाह, जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, जो मीनाक्षी मंदिर है वह आपका मदुरई में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? यानी जो गोलकुंडा स्थित है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? यानी जो सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है वह गुरु नानक को माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु नानक को। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? भारत में जो चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया वह किया शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी वह बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर रहेगा शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यानी जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। तो ध्यान रखिएगा 21 अप्रैल 1526। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की यादगार में दोस्तों जो अकबर ने निर्माण कराया था वह बुलंद दरवाजा का करवाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? यानी जो मुगल काल की राजभाषा थी वह थी आपका फारसी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा फारसी मुगल काल की राजभाषा थी। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा लिखा था दोस्तों आपका गुलबदन बेगम ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? यानी जो गुरु अर्जुन देव थे वह किसके समकालीन थे? तो यह समकालीन थे जहांगीर के। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा जहांगीर के समकालीन गुरु अर्जुन देव थे।
अगला क्वेश्चन है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, यानी जो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था वह कहाँ पर हुआ था, तो यह हुआ था कालानौर में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की। जो मुगल सत्ता की जो पूर्ण स्थापना किया हुमायूं ने वह कब किया, तो हो जाएगा आपका 1555 से 56 के बीच में किया। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1555 से 1556 के बीच में। अगला क्वेश्चन है पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था। पटना को जो प्रांतीय राजधानी बनाया था वह बनाया था शेर शाह ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेर शाह। अगला क्वेश्चन है मुमताज महल का असली नाम क्या था। दोस्तों यहाँ पे महल है लेकिन ये बेगम हो जाएगा। मुमताज बेगम का जो असली नाम था वह क्या था, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, अर्जुमंद, जो कि मुमताज बेगम का असली नाम था। तो ध्यान रखिएगा अर्जुमंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार प्रकलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था। कौन से वर्ष दोस्तों भारत में पहली बार प्रकलन समिति का गठन किया गया था, तो हो जाएगा आपका 1950 में किया गया था, यानी 1950 में पहली बार किया गया था प्रकलन समिति का गठन। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में जो सदस्य होते हैं वह 22 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 सदस्य। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में और पूछे जाते हैं यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन संविधान के व्याख्या कर और संरक्षण कौन करता है। दोस्तों संविधान के जो व्याख्या कर और संरक्षण करता है वह कौन करता है, तो हो जाएगा आपका भारत का महाधिवक्ता करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का महाधिवक्ता। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। दोस्तों यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीशों के जो अतिरिक्त न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है वो कितने का किया गया है, तो हो जाएगा 33 का। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 33 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, यानी जो भारत में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वह करता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जाम में और पूछे जाते हैं बार बार, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वह कितने उम्र तक कार्य करता है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 65 वर्ष तक। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, 65 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। संविधान की जो व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है वह प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछे गए और यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय दोस्तों तो हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय, जो कि भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है। शून्य आधारित बजट तकनीकी देन मानी जाती है अमेरिका की देन। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी, यानी जो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी वह 1951 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1951। ध्यान रखिएगा कई बार यह भी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी, यानी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वह 2002 से लेकर 2007 यानी 5 वर्ष की थी। तो ध्यान रखिएगा 2002 से लेकर 2007 तक इसकी अवधि थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है, यानी जो अमरनाथ गुफा है वह कहाँ पर है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था। दोस्तों स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, अमृतसर में स्थित है। और यह किसने बनवाया था, तो यह बनवाया था अर्जुन देव ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्जुन देव। ध्यान रखिएगा कई बार पूछे गए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कौन सा मंदिर माउंट आबू पर स्थित है। ऐसा कौन सा मंदिर है जो माउंट आबू पर स्थित है, तो हो जाएगा आपका विश्वनाथ मंदिर, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्वनाथ मंदिर।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? कौन सा त्यौहार है इनमें से जिसमें नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ओणम त्यौहार पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो लठमार होली मनाई जाती है वह कहाँ पर मनाई जाती है? तो हो जाएगा आपका बरसाने में मनाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बरसाने में आपका लठमार होली मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों जो भारत का जो नाट्य संस्थान है वह कहाँ पर है? तो यह आपका नई दिल्ली में है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो भारत का संगीत नाटक अकादमी है वह कहाँ पर है? तो ऑप्शन में है आपका कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे, मुंबई। ऑप्शन डी है आपका मुंबई। तो सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।